हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जॉन ड्राइडन और रिस्टोरेशन ड्रामा के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम डिस्कस कर लेंगे जॉन ड्राइडन की पूरी बायोग्राफी के बारे में, साथ ही रिस्टोरेशन एज है उसमें कौन कौन से ड्रामाज लिखे हैं और इन्वेंशन कौन सी लिटरेरी फील्ड में हुई है, सभी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। 1631 में इंग्लिश पोएट, प्लेराइट और क्रिटिक ऐसे जॉन ड्राइडन की बॉर्न नॉर्थहैम्पटन शिरे में हुई थी। वो इरास्मस ड्राइडन और मेरी पिकरिंग के 14th चाइल्ड थे। वेस्टमिनिस्टर में उन्होंने किंग स्कूल में पढ़ाई की थी, जहां उन्होंने एक एलेजी लिखी थी जिसका नाम है अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग। अब ये जायज़ है कि लॉर्ड हेस्टिंग की डेथ के ऊपर ये लिखी गई होगी, बिकॉज नाम ही ऐसा है। और जब कॉमनवेल्थ का लीडर क्रॉमवेल, मैंने आपको बताया था क्रॉमवेल कौन है और कॉमनवेल्थ क्या है, तो जब क्रॉमवेल की डेथ होती है तब उनका एक इम्पोर्टेंट वर्क सामने आता है जिसका नाम है हीरोइक स्टांजा, और ये उनका फर्स्ट पब्लिशिंग वर्क है। सैमुअल जॉनसन लिखते हैं कि जॉन ड्राइडन इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर थे। जॉन ड्राइडन की शादी अर्ल ऑफ बास्किर की बेटी लेडी एलिजाबेथ होवार्ड के साथ हुई थी, जिनके 3 चाइल्ड थे। दोस्तों, ड्राइडन को 1668 में पोएट लॉरियट का बिरुद मिला था इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरियट कौन थे? जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने एलेजीज, प्रोलोग्स, एपिलॉग्स, ऑड्स ये सब लिखा है, और मेनली 1681 में उनका मोस्ट फेमस वर्क लिखा गया है जो कि पोएम है और उसका नाम है एब्सैलोम एंड अकितोफेल। दोस्तों, इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे वर्क्स लिखे हैं, जैसे कि प्रीफेस टू फेबल्स, फेबल्स यानी दंत कथा, प्रीफेस यानी प्रस्तावना, प्रीफेस टू द इंडियन इंपीरियर, इंपीरियर का मतलब राजा होता है, द वाइल्ड गैलेंट, गैलेंट का मतलब बहादुर होता है, ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव भी उनकी मोस्ट फेमस वर्क है, एंड ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री, जहाँ उन्होंने पोइट्री ऐसा शब्द यूज़ नहीं किया है बट पोइसी ऐसा वर्ड यूज़ किया है। पोइसी ये ग्रीक वर्ड है। एब्सैलोम एंड अकितोफेल और मैक फ्लेकनॉन। दोस्तों, ये सभी वर्क्स के नाम सिर्फ आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको 2-3 ऐसे वर्क्स होंगे जो डिस्क्राइब भी करने होंगे। तो हम यहाँ पर एब्सैलोम और अकितोफेल और मैक फ्लेकनॉय ये दोनों वर्क डिस्कस करेंगे। अब ये फेमस वर्क्स देखने से पहले हम उनके लाइफ की एक इम्पोर्टेंट दुश्मनावट को देख लेते हैं। जॉन ड्राइडन का एक दुश्मन था थॉमस शेडवेल। जॉन ड्राइडन टोरी पार्टी को सपोर्ट करते थे, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस है वैसे ही जॉन ड्राइडन टोरी पार्टी को सपोर्ट करते थे, जबकि शेडवेल व्हिग पार्टी को सपोर्ट करते थे। ड्राइडन कैथोलिक से है और शेडवेल कैथोलिक पर सेटायर करते हैं, कटाक्ष करते हैं। अब ड्राइडन शेक्सपियर को फॉलो करते थे, प्रीफर करते थे, जबकि शेडवेल बेन जॉनसन को अच्छा मानते थे। अब ड्राइडन ने एक नया ट्रेडिशन शुरू किया था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जबकि शेडवेल कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को फॉलो करते थे। अब ड्राइडन ने शेफ्ट्सबरी के ऊपर सेटायर लिखा है जिसका नाम है द मेडल, ऐसा टाइटल दिया गया है जिसमें सेटायर किया गया है शेफ्ट्सबरी पर। तो शेडवेल ने रिस्पॉन्स दिया है, अटैक किया है उन पर द मेडल ऑफ जॉन बेइस के नाम से। दोस्तों, मैंने आपको जो दुश्मनावट की पूरी बात की थॉमस शेडवेल और जॉन ड्राइडन के बारे में, वही पूरी डिस्क्राइब की गई है मैक फ्लेकनॉय में। जो दुश्मनावट के बारे में आपको बताया वही। अगर आप एक्टिवली ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि दुश्मनावट तो ड्राइडन और शेडवेल के बीच में है, तो मैक फ्लेकनॉय क्या है? तो दोस्तों, इस पोयम में शेडवेल को मैक का नाम दिया गया है और किंग रिचर्ड फ्लेकनॉय ने शेडवेल को अपना बेटा माना था, बिकॉज उनका कोई हेरिट या वारिसदार नहीं था, तो इसलिए अपना वारिस किसे चुना? मैक यानी थॉमस शेडवेल को। तो ऐसे ये हो गया मैक फ्लेकनॉय, और उसी टाइटल से उन्होंने अपनी दुश्मनावट के बारे में लिखा है, जिसमें मैक फ्लेकनॉय यानी थॉमस शेडवेल की स्टुपिडिटी को ड्राइडन ने हाईलाइट किया है कि ये तो ऐसा था ऐसे। दोस्तों, दूसरा उनका इम्पोर्टेंट वर्क थे, मैंने आपको बताया था कि 2 फेमस वर्क हम उसके डिस्क्राइब करेंगे। तो दूसरा है एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। पोएसी का मतलब मैंने बता दिया कि ग्रीक में पोएट्री को पोएसी कहा जाता है। दोस्तों, ये पोएसी ये वर्ड ग्रीक का है, याद रखिएगा, आप इसे लिख सकते हो। दोस्तों, लंदन में 1665 में प्लेग फैल गया था, सब लोग लंदन छोड़कर जा रहे थे, इसलिए ड्राइडन भी अपने राइटर्स और पोएट दोस्तों के साथ बोट में बैठकर लंदन से निकल रहे थे। अब वो राइटर्स और पोएट लोग, इसका नाम क्या है वो याद रखिएगा। 4 उनके फ्रेंड्स थे, क्राइट्स, लिसिडियस
ओजिनियस और निंडर, ये चारों पोएट और राइटर्स थे, इसलिए ग्रीस, रोम, फ्रांस और इंग्लैंड, फिर से याद रखते हैं, ग्रीस, रोम, फ्रांस और इंग्लैंड, ये चारों कंट्री है, उनमें डिफरेंट एजेस आई लिटरेरी फील्ड में। जैसे कि इंग्लैंड में हमने देखा है कि एलिजाबेथन है, जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है, तो वैसे ही ये सभी कंट्रीज़ में कौन कौन सी लिटरेरी एजेस आई है और उनमें भी ड्रामा कैसे लिखा गया है, उन्हीं के बारे में ये चारों दोस्त हैं वो डिस्कशन करते हैं। जिसमें निंडर, ये कैरेक्टर का नाम याद रखिएगा, बिकॉज ड्राइडन ने अपना नाम वहाँ ड्राइडन नहीं लिखा है बट निंडर लिखा है, और बाकी के जो दोस्त हैं वो तो ऐसे ही है। दोस्तों, सबसे पहले क्राइट्स कहता है, मुझे तो ग्रीक और रोमन ड्रामेटिस्ट और उनके प्रिंसिपल ही पसंद हैं। यानी उसने किसकी फेवर ली है? क्राइट्स ने ग्रीक और रोमन ड्रामेटिस्ट की। दूसरा है लिसिडियस, वो कहता है कि फ्रेंच ड्रामा इंग्लिश ड्रामा से अच्छा है। और तीसरा ओजिनियस कहता है कि इंग्लैंड की लास्ट एज के ड्रामास पुराने ड्रामास से अच्छे हैं। अब निंडर कहता है कि इंग्लैंड की लिबर्टी वही अच्छी है, और कहते हैं कि पुराने सिद्धांत में मैं पूरा बिलीव करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ब्लाइंडली मैं इसे फॉलो नहीं करता। देखिए यहाँ उनके ओपिनियन दिए गए हैं कि क्राइट्स ने ग्रीक और रोमन ड्रामेटिस्ट की फेवर ली है, लिसिडियस ने फ्रेंच ड्रामा को अच्छा माना है, ओजिनियस ने लास्ट एजिस ड्रामा। अब कहाँ की लास्ट एज? ये इंग्लैंड की बात हो रही है कि इंग्लैंड की लास्ट एज है, उस टाइम पर जो ड्रामाज लिखे गए वो अच्छे लगते हैं ओजिनियस को। और निंडर यानी खुद ड्राइडन प्लीड्स फॉर इंग्लैंड एंड लिबर्टी। अब देखते हैं रिस्टोरेशन ड्रामा। तो मेनली जॉन ड्राइडन ने नया ट्रेडिशन शुरू किया था कॉमेडी ऑफ मैनर का, मैंने आपको बताया था। तो उसी ट्रेडिशन को किन किन राइटर्स ने फॉलो किया है, साथ ही मेनली कॉमेडी ऑफ मैनर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन कौन से राइटर ने लिखा है। तो पहला है द एक्शन टेक्स प्लेस इन लंडन, यानी ये सभी राइटर्स थे जिन्होंने ये ट्रेडिशन फॉलो किया है कॉमेडी ऑफ मैनर का। उसके जो प्लेज होते हैं, ड्रामाज होते हैं, तो मेनली तो उसमें लंदन की ही बात की जाती है, यानी जो भी कैरेक्टर लेते हैं तो वो लंदन के ही लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अर्बन एंड रूरल, अब ये सभी राइटर्स मेनली रिच फैमिली से ही बिलोंग करते थे, तो इसीलिए अर्बन यानी शहरी और रूरल यानी गांव का बैकग्राउंड है वो, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है तो और उसका कॉन्ट्रास्ट है, उसी को डिस्क्राइब किया है। वन पेयर ऑफ यंग लवर, यानी मिनिमम एक पेयर या फिर एक जोड़ी तो ऐसी कपल होते हैं यंग लवर की, जिसलिए सभी एलिमेंट्स है उसमें आ जाए। फिर है विट्टी डायलॉग्स, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स ओपनली एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फेक्शन, यानी ऐसा नहीं कि वाइफ है वो अपने दर्द सहकर भी अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती, या फिर हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से काफ़ी परेशान है फिर भी उसे नहीं छोड़ रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों के बीच जरा सा भी झगड़ा हो जाए तो तुरंत दोनों एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसा डिससेटिस्फेक्शन यानी असंतोष। प्ले पोर्ट्रेटेड द रिच लाइफस्टाइल, मैंने बताया था कि सभी राइटर्स हैं मेनली वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या पोर्ट्रेट किया है? रिच लाइफस्टाइल को। दोस्तों, वो ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला पहला इंसान है विलियम कॉनग्रीव, जिसने अपने 3 वर्क्स में लिखे हैं, द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, द वे ऑफ वर्ल्ड। फिर है विलियम वाइकरली, जिसने द कंट्री वाइफ और द प्लेन डीलर लिखा है। जॉर्ज एथेरेज ने द कॉमिकल रिवेंज, द प्रोवोक्ड वाइफ एंड कॉन्फिडेंसी लिखा है। और जॉर्ज फर्कफ्रायर ने लव एंड अ बोटल, द कंस्टेंट कपल, सर हैरी वाइल्ड हेयर, द वे टू विन हिम, ये लिखा है। गाइज, आई होप कि आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।